हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल। बेसिकली इस वीडियो में हम रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो है भारत की प्रमुख नदी से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 2 रहने वाला है। ठीक, इसमें से हम देखते हैं किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो गोदावरी नदी को जो है दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है भाई। ठीक, और इसका उद्गम स्थल जो है यह महाराष्ट्र के त्र्यंबक पहाड़ी है। ठीक, और यह 2465 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है और बंगाल की खाड़ी में यह नदी जाकर गिरती है और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी और लंबी नदी मानी जाती है, और साथ ही साथ दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा भी इसका उपनाम है। इसमें से हम देखते हैं ये गोदावरी नदी निकलती है महाराष्ट्र के त्र्यंबक पहाड़ी से, जबकि कृष्णा नदी का अगर देखा जाती है महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, और कावेरी नदी जो निकलती है यह निकलती है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। ओके, तो इसके बाद हम क्वेश्चंस देखते हैं कौन सी नदी का उद्गम भारत में ही होती है, भारत में ही विलीन हो जाती है। तो इसमें से ब्रह्मपुत्र नदी का अगर देखा जाए तो इसका उद्गम जो है यह तिब्बत है, इसका उद्गम जो है यह तिब्बत है, और यह गिरती है जो है ब्रह्मपुत्र नदी का यहाँ लोकेशन देख सकते हैं, यह तिब्बत से निकलती है अरुणाचल प्रदेश होते हुए जो पश्चिम बंगाल होते हुए जो है यह गिरती है बांग्लादेश में, बांग्लादेश होते हुए जो है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है। ठीक, तो इस यहाँ पर हम देखें कि यह न तो भारत से निकलती है न ही भारत में आकर गिरती है, तो ये ऑप्शंस गलत हो जाएगा। सिंधु नदी जो है यह निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील के आसपास से, और यह भारत के एकमात्र राज्य कश्मीर होकर बहती है, और यह फिर से नीचे दक्षिण की तरफ आती हुई जो है यह गिरती अरबियन सी में, अरबियन सी में। यह भी तिब्बत से और गिरी अरबियन सी में। जबकि कोसी नदी जो है यह नेपाल, कोसी नदी जो है नेपाल के गोसाईथान चोटी से निकलती है, और यह जो है गंगा नदी में आकर मिलती है। जबकि चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ी से निकलती है, मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ी से निकलती है, और यह जो है उत्तर प्रदेश के इटावा ज़िले के मुरादगंज के पास यमुना नदी में आकर मिल जाती है। यानी कि यह मध्य प्रदेश से निकली और उत्तर प्रदेश में आकर यमुना नदी में मिल गई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चंबल एकमात्र ऐसी नदी है ये सभी ऑप्शंस में जो कि भारत से निकलती है और भारत में ही आकर विलीन हो जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं चंबल नदी जो है यह आकर उत्तर प्रदेश में जो है मुरादगंज के पास इटावा ज़िले में आकर जो है ये मिल जाती है यमुना नदी में। और जबकि इसके बाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ जो है क्षिप्रा नदी, काली सिंध, पार्वती नदी, और दाईं ओर से मिलने वाली नदियाँ बनास नदी है जो कि इसकी सहायक नदी है। ठीक, और एक क्वेश्चन है यहाँ पर बहुत ही ये सेटर का पेटेंट है भाई। इसमें से चंबल नदी पर जो जलप्रपात, ये चूलिया जलप्रपात जो है यह चंबल नदी पर है, और जो है अगर देखा जाए तो यह 965 किलोमीटर की दूरी तय करके जो है ये यमुना नदी में आकर मिलती होती है। ठीक, और यमुना नदी फाइनली जाकर गंगा में मिलती है। ये जो यमुना नदी है ये यमुना नदी आकर जो इलाहाबाद में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई। मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध जो है निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो इंदिरा सागर बांध जो है भाई ये नर्मदा नदी पर बनाया गया, नर्मदा नदी पर बनाया गया जो कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, जो कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है होती हुई जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश होती हुई जो है राजस्थान होती हुई ये गिर जाती है। ये इधर कह सकते हैं कि ये खंबात की खाड़ी में आकर गिरती है। ठीक, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इंदिरा सागर बांध जो बनाया गया है यह नर्मदा नगर स्थान पर बनाया गया, और इसकी नींव 23 अक्टूबर 1984 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो है इंदिरा गांधी के द्वारा जो है इसकी नींव रखी गई थी। इसके बाद क्वेश्चन से भाई कर्नाटक में स्थित कृष्णा राज सागर बांध जो है वह किस नदी पर बनाया गया है? कर्नाटक में जो कृष्णा राज सागर बांध जो है वह किस नदी पर बनाया गया है? तो कर्नाटक जो स्टेट है ये वाला स्टेट है भाई, और कर्नाटक स्टेट जब ये वाला है कभी भी ये नदी ऑप्शन से नहीं हो सकता। गोदावरी एलिमिनेट कीजिए, और महानदी तो यहाँ पर है तो महानदी भी नहीं हो सकता, इसको भी एलिमिनेट कीजिए, या तो कावेरी होगा या कृष्णा होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए यह कावेरी नदी पर बनाया गया है इस बांध को, और 130 फीट जो है इसकी ऊंचाई है, और देखा जाती है कर्नाटक राज्य में स्थित है। कावेरी नदी जो निकलती है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, और इसका निर्माण एम विश्वेश्वरैया के द्वारा जो है
जो कि उस समय के इंजीनियर थे। 1932 में जो है 1932 में जो है ये किया गया था। 1932 में ही गोलमेज सम्मेलन, ये सब आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे। इस प्रकार से इसको याद रख सकते हैं। कौन सी नदियाँ यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो चंबल, बेतवा, कैन जो है यह यमुना की सहायक नदी है। चंबल, बेतवा, कैन, देखिए यहाँ पर चंबल नदी अभी तुरंत बताया, तो बेतवा और कैन ये सभी नदियाँ, सिंध भी है। तो चंबल, बेतवा, कैन जो है अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, चंबल, बेतवा, कैन जो है ये यमुना में आकर मिलती है, जबकि रामगंगा जो है यह गंगा की सहायक नदी है। इसका एक बार लोकेशन देख सकते हैं, लोकेशन देख सकते हैं रामगंगा नदी का। रामगंगा नदी जो है यह गंगा नदी में आकर मिलती है और इसके बाएं तरफ से मिलती है, गंगा नदी के बाएं तरफ से मिलती है। आप ऐसे ट्रिक को याद रख सकते, जिधर से नदी आ रही है, जिधर की ओर जा रही है, उधर आप उधर की ओर आप जिधर की ओर नदी जा रही है, जिधर की ओर नदी बह रही है, उधर की ओर आप मुंह खड़े रहिए, मुंह करके खड़े रह सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन सी नदी किधर से मिली। तो ये जो सभी नदियाँ लेफ्ट साइड से मिल रही है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, ये सभी नदियाँ जो है यह राइट साइड से लेफ्ट साइड से मिलती है, जबकि यमुना नदी जो है इसके राइट साइड से आकर गंगा नदी में मिलती है, इलाहाबाद में। ठीक, तो इस प्रकार से इसका जो आंसर हो जाएगा ये रामगंगा नदी हो जाएगा, जो कि इसकी सहायक नदी नहीं, यमुना की नहीं है लेकिन गंगा की सहायक नदी है। रामगंगा नदी जो है गंगा की सहायक नदी है। ठीक, इसके बाद का क्वेश्चन है भाई, अजमेर निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? अजमेर जो है यह राजस्थान का एक जिला है और यह लोनी नदी पर जो है यह स्थित, लोनी नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक, और यहाँ देखते हैं कि अरावली पर्वतमाला के पर्वतीय क्षेत्र में बसा हुआ अजमेर जिला है, जो कि 320 किलोमीटर 320 किलोमीटर लोनी नदी बहने के बाद जो है ये गिरती है कच्छ की खाड़ी में आकर गिरती है। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा और भागीरथी की किस स्थान पर संगम होते हैं? फिर सम्मिलित जलधारा जो है गंगा नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती। तो ये देवप्रयाग है इसका आंसर। अलकनंदा और भागीरथी जो मिलती है या देवप्रयाग में मिलती है, यहाँ आप देख सकते हैं देवप्रयाग में जो है अलकनंदा और भागीरथी नदी का, ये भागीरथी नदी है और ये वाला जो है ये अलकनंदा, दोनों यहाँ पर आकर मिलती है। इसके बाद जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है इसका नाम हो जाता है फिर गंगा। और ऋषिकेश, हरिद्वार होते हुए जो है यह उत्तर प्रदेश, इसके बाद पश्चिम बंगाल, बिहार, ये सभी राज्य होते हुए जो है ये गिरती है। गिरती ने पहले तो ये मिल जाती है भाई, ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी में मिलेगी। उसके बाद मिलने पर जो इसका नाम होता है वो पद्मा होता है। बाद में ये मेघना नाम से जो है दोनों की संयुक्त धारा जो है यह गिरती है बंगाल की खाड़ी में। पहले तो यहाँ देख सकते हैं ये गंगा नदी का जो उत्पत्ति है, जो ये इसका कह सकते हैं जो स्रोत है, यहाँ धौली गंगा और जोशीमठ से होता है, जो कि विष्णु प्रयाग में मिलता है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं नंदाकिनी नदी जो है नंद प्रयाग में आकर मिलती है। ठीक, अब इसका नाम हो जाता है अलकनंदा। जब दोनों नदियाँ धौली गंगा और यह जो जोशीमठ में आकर जो मिलती है ये नदियाँ, ठीक, यहाँ पर ही इसका नाम जोशीमठ या विष्णु प्रयाग इसी को बोला जाता है। एक नदी यहाँ पर है भाई जिसका कि ये नीति दर्रा कुछ है, जो कि यहाँ से आकर के मिलती है धौली गंगा में, और यहाँ से इसका नाम शुरू हो जाता है अलकनंदा के नाम से। और इसके बाद जो है नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग में, पिंडार नदी जो है, सभी नदियाँ जो मिल रही है देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड से मिल रही है। ठीक, लेफ्ट साइड से आकर मिल रही है। पिंडार नदी कर्ण प्रयाग में, ये सजाने के लिए देता है। मंदाकिनी नदी जो है रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है और यह जो है अलकनंदा की सबसे अंतिम धारा होती है। और अलकनंदा के बाद जो है जब भागीरथी मिलती है तो यहाँ पर गंगा के नाम से यह प्रसिद्ध हो जाती है। ठीक, इसके बाद का क्वेश्चंस देखते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर में प्रचुर मात्रा में आयन पाया जाता है? विघटित आयन, तो ये क्लोरीन हो जाएगा, क्योंकि NaCl जो है सोडियम क्लोराइड जो है करीब 77% पाया जाता है महासागरीय जल में। 77% जो है पाया जाता है, तो इसका आंसर जो है सोडियम क्लोराइड। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की जो सबसे लंबी नदी है ये गंगा है, 25 किलोमीटर, जबकि ब्रह्मपुत्रा जो है भारत में केवल 916 किलोमीटर ही बहती है, जबकि इसकी जो एक्चुअल लेंथ है ये 2900 किलोमीटर है। जबकि नील नदी जो अफ्रीका की नदी है, हुआंगो जो है
चीन की नदी, अफ्रीका की नदी है 6853 किलोमीटर और ह्वांगो 4845 किलोमीटर इसकी लंबाई है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? इसमें से कौन सी नदी का उद्गम जो है भारत में नहीं है? कावेरी का तो अभी देखे हुए थे, जो कि कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से, कावेरी नदी जो है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। जबकि अगर देखा जाए तो नर्मदा नदी जो निकलती है अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह तिब्बत के चेमांगयोंग ग्लेशियर हिमनद से निकलती है और यहाँ से निकलती हुई जो है यह अरुणाचल प्रदेश होते हुए पश्चिम बंगाल होते हुए जो है यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ पर यह बंगाल की खाड़ी में आकर गिर जाती है डेल्टा बनाते हुए। जबकि गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है ये उत्तराखंड है। ठीक इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें से ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है यह भारत में नहीं है। इसके आगे क्वेश्चन है भाई, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो ये गोदावरी की सहायक नदी है वैनगंगा तथा। इस मैप में आप सही से देख सकते हैं। ठीक इस मैप में आप इसको सही से देख सकते हैं। गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है महाराष्ट्र के त्र्यंबक पहाड़ी से, ये जो है ये गोदावरी नदी है, और जो कि वैनगंगा और पैनगंगा जो है इसी की सहायक नदी है। ठीक गोदावरी नदी की। जबकि कृष्णा नदी कर्नाटक के महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती और कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है कावेरी नदी। इसके बाद वाला क्वेश्चन है भाई, गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है ये कहाँ है? तो महाराष्ट्र के त्र्यंबक पहाड़ी से जो है यह निकलती है गोदावरी नदी। और जानापॉव पहाड़ी जो था यह चंबल नदी का था, मध्य प्रदेश के जानापॉव पहाड़ी से जो है ये चंबल नदी निकलती, जो कि यमुना के मुरादगंज के पास यूपी में जो है यमुना में मिल जाती है, और बाद में जो है इलाहाबाद भी यूपी में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इलाहाबाद में जो है यमुना फिर गंगा में आकर मिल जाती है। थैंक यू।